दोस्तों, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स इंडिया में एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आप माने या न माने, पोलराइजेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी। आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी टाइम टू टाइम ये इश्यूज गरमाते रहे हैं, जबकि हर इंडियन ये बात मानता है कि फूट डालो और राज करो ये ब्रिटिश धोरण देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। हाल ही में छपी एक रिपोर्ट ने यही किया है। उसने बताया कि 1950 से 2015 तक यानी कि 65 इयर्स में देश में हिंदुओं की संख्या 7.82% से कम हुई है, जबकि मुस्लिम्स की 43% से बढ़ी है। ये रिपोर्ट थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की। इसमें न सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि क्रिश्चियंस और सिख कम्युनिटी का डाटा भी दिया गया है। क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 2.24 से 2.36 तक बढ़ी है। सिख्स का 1951 में 1.24% से 1.85% हुआ है। अब सवाल ये है कि ये रिपोर्ट की बेसिस क्या है और ये अभी क्यों पब्लिश की गई। इलेक्शन के गरमाते हुए माहौल में इसके पब्लिकेशन की टाइमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कुछ भी बात कहेंगे, जो कुछ भी डाटा आपके सामने रखेंगे या रिपोर्ट्स का एनालिसिस हम पेश करेंगे, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दिया है। आप खुद वो रिपोर्ट्स जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए करते हैं इस मुद्दे पर कुछ ढंग की बात। इस बार के इलेक्शन में भाजपा और मोदी ने अपने प्रचार में एंटी मुस्लिम रिमार्क्स किए और ये विजिबली दोस्तों देखने को मिला है। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। इस पर सोशल मीडिया में भी जमकर बहस हुई। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स की गई और इस बैकग्राउंड में ये रिपोर्ट आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। बाद में मोदी जी बोले कि मैं कहाँ हिंदू मुस्लिम करता हूँ। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है। अब आइए इस रिपोर्ट की तरफ। समीक्षा रवि के अंडर में एक कमेटी ने इस रिपोर्ट को बनाया है। इसको जहां से शेयर किया गया वो भी बहुत ही एविडेंट और क्लियर है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया इसको शेयर करते हैं। इसके अलावा एशिया नेट, बिजनेस टुडे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, न्यूज़ 9 और राइट विंग वेबसाइट ऑफ इंडिया ने भी इसे सबसे पहले शेयर किया है। मालविया ने पूरा नैरेटिव बनाया पॉलिटिकल और इलेक्शन एनवायरनमेंट को देखकर। उन्होंने जो ट्वीट किया वो आप खुद देख लीजिए। आइए इस रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं और इस नैरेटिव के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी टक्केवारी के खेल को बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज से पेश किया गया है, उसको समझते हैं। रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 43% से बढ़ी है और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक है। देखिए, अगर कोई चीज 2 रुपए से बढ़कर 3 रुपए हो जाती है तो क्या आप ये कहते हैं कि इस पे 50% की इंक्रीज हुई है? हम ये कहते हैं कि 2 रुपए की चीज अब 3 रुपए में हो गई। अब दूसरी कोई चीज ले लो जो 50 रुपए की है, अब वो 50 रुपए की चीज 60 रुपए की हो गई। इसको अगर ये कहें कि इसमें 20% की इंक्रीज हुई है, जबकि ये चीज पहली वाली चीज से 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज में जब बताया जाता है तो ऐसा लगेगा कि पहली वाली चीज तो 50% बढ़ गई है, जबकि दूसरी चीज तो सिर्फ 20% बढ़ी है। सारा खेल इसी नैरेटिव का है। इन रिपोर्ट्स में टोटल पॉपुलेशन तो दिखाई नहीं गई है। इस रिपोर्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, दैट इज ग्लोबल ट्रेंड्स। दुनिया भर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन घटती है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। 7.82% दुनिया भर में और इंडिया में भी यही हो रहा है। ट्रेंड बहुत ही सिंपल है, कोई यूनिक बात नहीं है, लेकिन देखिए कैसे प्रेजेंट हुआ है। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, 2 घर हैं। एक घर में 25 कपल्स रहते हैं और दूसरे में 2 कपल्स रहते हैं। पहले घर की पॉपुलेशन होती है 50, जबकि दूसरे की पॉपुलेशन होगी 4। अब पहले घर में 20 कपल्स को हर एक कपल को एक बच्चा होता है
तो अब पहले घर की पॉपुलेशन हो जाती है 50 प्लस 20 यानी कि 70। और अब दूसरे घर को ले लीजिए, वहां पर एक कपल को ट्विंस होते हैं और दूसरे को एक बेबी होता है, यानी यहाँ पॉपुलेशन हो जाती है 4 प्लस 3 यानी कि 7। तो असल में टोटल पॉपुलेशन गेन में तो पहले घर में 20 लोगों का एडिशन हुआ है, जबकि दूसरे घर में सिर्फ 3 लोग ऐड हुए हैं। अब अगर मैं इस रिपोर्ट को इस तरह से पेश करूं कि पहले घर में सिर्फ 40% पॉपुलेशन बढ़ी है, जबकि देखो ये जो दूसरा घर है ना, इसमें 75% पॉपुलेशन बढ़ गई है। देखो कैसे हमारी घर नंबर 1 की जनसंख्या कम हो रही है और घर नंबर 2 की जनसंख्या बढ़ रही है। दोस्तों, ये है असल खेल। मिस इन्फॉर्मेशन पैदा करो ताकि पोलराइज कर सको, और दुनिया भर में यही खेल चलाया जा रहा है। दुनिया भर में इसी तरह की रिपोर्ट्स को लेकर राइट विंग मेजॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर डर फैलाती जाती हैं। वेस्ट में भी इसका शिकार कई बार हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी होती है, जो वहां पर पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जाते हैं, जिसमें हिंदूज भी हैं। हाल में कई ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई हैं जहां पर हिंदू स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन और अब्यूज का सामना करना पड़ा है फ्रॉम राइट विंग वाइट सुपरमेसिस्ट। यहाँ तक के कई जगह तो मर्डर भी हुआ है। 25-year-old Vivek Saini was killed by a drug addict. 19-year-old Shreyas Reddy Berigeri was found dead in Ohio. Indian-American Akul Dhawan was found dead in Champaign, Illinois. मुस्लिम्स के अगेंस्ट में भी इसी तरह के इस्लामोफोबिक नैरेटिव्स दुनिया भर में प्रोपेगेंडा की तरह प्रमोट किए जाते हैं, मानो कोई पॉपुलेशन जिहाद चल रहा है। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन की कहानी ये कोई नई कहानी नहीं है, ये आरएसएस का पुराना एजेंडा रहा है। 5 अक्टूबर की अपनी विजयदशमी की स्पीच में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि देश में कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि सब पर इक्वली अप्लाई हो, लागू हो। उन्होंने ये भी कहा कि रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन इम्बैलेंस, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आप उनकी स्पीच को सुन लीजिए। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने तो वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये बात सही है कि इंडिया में रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो रहा है? आइए देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के जरिए। NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल हैव ड्यूरिंग हर चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी एक चाइल्ड बेयरिंग एज में एक औरत एवरेज कितने बच्चे पैदा कर सकती है, इसको कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। रिपोर्ट बताती है कि TFR इंडिया में कम हो रहा है। NFHS 1 यानी कि 1992 और 93 का डाटा ले तो वो कहता है कि 3.4% था, और यही 2019 और 20 का NFHS 5 का डाटा कहता है कि अब वहाँ से वो घटकर 1.6% हो गया है। और ये हर रिलीजन के लिए हुआ है, इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स। इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट को कंपेयर करें तो NFHS 1 और NFHS 5 के डाटा के हिसाब से मुस्लिम्स का TFR 1992 में 4.41 था, जो कि नीचे जाकर अब 2.3 हो गया है। इसी तरह से हिंदूज का भी 3.3 से 1.94 हो गया है। इसी तरह क्रिश्चियंस और सिख कम्युनिटी का भी स्टेटस है। अब इसका एक ही मतलब है दोस्तों, जनसंख्या सबकी बड़ी है लेकिन कंपैरेटिवली मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनकी सिचुएशन घर नंबर 2 की है, ना कि घर नंबर 1 की। लेकिन बताया ऐसे जाता है मानो इतना % इंक्रीज हो गया है तो घर नंबर 1 अब ओवरटेक कर लेगा घर नंबर 2 को, जो कंप्लीटली मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा है। दूसरा एंगल जो इसके अंदर लाया जाता है दोस्तों, वो है माइग्रेशन और फोर्स्ड कन्वर्जेंस की बात। यानी रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, और वो सारा लव जिहाद वाला नैरेटिव, यानी कि केरला स्टोरी, लव जिहाद, ये सारे नैरेटिव चलाए जाते हैं। उनके यहाँ जिहाद की परंपरा है, कुछ नहीं मिला तो लव जिहाद कर दिया। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है।
दोस्तों, प्यू की एक रीसेंट रिपोर्ट 2021 की इसके आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। इस रिपोर्ट ने बताया 99% ऑफ द लोग जो इंडिया में आज रहते हैं वो इंडिया में ही पैदा हुए हैं और उसमें से 98% अडल्ट्स का वही रिलीजन है जो रिलीजन उनका पैदा होते समय रहा है। कोई कन्वर्जन वर्जन का नैरेटिव नहीं है, कोई बाहर से घुसपैठ नहीं है। और चौंकाने वाली बात जो इस रिपोर्ट में बताई गई है कि हिंदूज नहीं, माइनॉरिटीज दरअसल में बाहर माइग्रेट इंडिया से कर रहे हैं। इसी तरह की बात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में भी कही गई थी कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 2021 यानी कि 2100 तक इंडिया में स्टेबल हो जाएगी और ये लेस देन 20% पॉपुलेशन रहेगी। ये किसी को ओवरटेक नहीं करेगी। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। दोस्तों, ये सब प्रोपेगेंडा है। पॉपुलेशन जिहाद हो या डेमोग्राफी बदल जाएगी, ये सिर्फ एक पोलराइजेशन की टैक्टिक है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम तार्किक बने, अपनी आंखें खोलें और देश के लिए वो चुनें जो उसके लिए सबसे अच्छा है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपके वीडियो को शेयर करने, उसको लाइक करने, उस पर कमेंट करने से हमको बूस्ट मिलती है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।